वसंत ऋतु। फागुन में फाग का रंग अर्जुन वन पर आने लगा है। पुण्य तो या गंगा तट पर वज्रधारी इंद्र उपस्थित हैं। भोजराज की दुलारी कुंती ने दुर्वासा से प्राप्त जयमाला के आह्वान से इंद्र को स्मरण किया था। वसंत के इस आह्वान की इंद्र उपेक्षा कर सकते हैं? इंद्र का शौर्य लेकर पवित्र हृदय कुंती के औरस से गंगा तट पर अर्जुन वन में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जिस देव शिशु का आविर्भाव हुआ वह था अर्जुन। फाल्गुनी, विष्णु, किरीटी, श्वेतवाहन, बीभत्सु, विजय, सव्यसाची, धनंजय। नितंबनी इतना कहकर थम गई। पूछा, सखी, प्रियतम के इतने नाम स्मरण रख सकोगी तो सच कितनी सौभाग्यवती हो जो इतने नामों के अधिकारी हैं। कितना यश, कितनी कीर्ति, विद्या बुद्धि के अधिकारी ना होंगे वे। अब कृष्ण को भूलकर फाल्गुनी को स्मरण करो। मैंने कहा, सखी, जिसने एक बार कृष्ण को हृदय में स्थान दे दिया वहां पुनः सव्यसाची को ही स्थान दिया जा सकता है, क्योंकि वे ही कृष्ण की कला लेकर जन्मे हैं। उनमें मैं कृष्ण को ही पाऊंगी। कृष्ण जब मेरे लिए अर्जुन को ही उपयुक्त समझते हैं, मुझे विश्वास है कि अर्जुन ही पृथ्वी के श्रेष्ठ वीर हैं। नितंबनी ने हंसकर कहा, सखी, तुमने अर्जुन की वीरता की कहानी नहीं सुनी? अत्यंत बाल्यकाल से ही उनकी वीरता उजागर हुई है। गुरु द्रोण के वे श्रेष्ठ शिष्य हैं। उनकी अद्भुत शस्त्र परीक्षा में अर्जुन ही जयी हो सके। 8,828 कोस की दूरी पर एक पर्वत है। पर्वत पर दुर्ग है, उस पर सीक, सीक पर श्रृंगधान और उस पर सरसों का दाना। गुरु का निर्देश था कि उस सरसों के 2 खंड किए जाएं। मैं चकित हो नितंबनी की ओर देखती रही। कितनी अद्भुत थी यह परीक्षा। भला इसमें कोई उत्तीर्ण हो सकता है? नितंबनी मेरे आवाक चेहरे को देखकर हंसकर कहने लगी, इस परीक्षा में जो उत्तीर्ण हुआ वह स्वयं श्री कृष्ण ही होगा या कृष्ण का सखा अर्जुन। इनके अलावा यह असाध्य साधन कौन कर सकता है? मैं आश्चर्य में सोचती रही। अस्त्र विद्या में ऐसी अलौकिकता का प्रदर्शन किया है, वह कृष्ण सखा के अलावा और कौन हो सकता है? नितंबनी ने कान में धीरे से कहा, द्रोण के निर्देश पर ही अर्जुन ने महाराज द्रुपद को बंदी बनाया था। वे ही श्री कृष्ण के निर्देश पर द्रुपद नंदिनी को जय करेंगे। वाह, कैसा संयोग है। मैंने उदार स्वर में कहा, मेरे पास और क्या चारा है। जो कृष्ण चाहेंगे पिता वही करेंगे। पिता की इच्छा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। धर्म के बाद देने पर मेरे जन्म का अर्थ ही कहाँ रह जाता है। नितंबनी ने हंसकर कहा, कृष्ण को नहीं पाया इस कारण मान कर रही हो। कृष्ण को ना पाने पर भी कृष्ण के प्राण तुम्हें मिलेंगे। सो कैसे? मैंने पूछा। नितंबनी ने बताया, अर्जुन ही तो कृष्ण के प्राण हैं। अर्जुन मिल गए, कृष्ण के प्राण मिल जाएंगे। कृष्ण मिल जाएंगे, अर्जुन को वश में कर लेने पर कृष्ण ही वश में हो जाएंगे। कृष्ण जिसके वश में, उसे कैसा दुख पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकल पड़ा। दुख बिना भी कहीं जीवन होता है नितंबनी। है तो वहां कृष्ण नहीं होते। जहां दुख वहीं कृष्ण। कहते हैं दुख बंधु हैं वे। तब मुझे क्या पता था कि मैं अपना ही आगत कह रही थी उसे।